कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने पार्टी कार्यालय में हम निभाएंगे घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, बीजेपी के नेता कांग्रेस की घोषणा पत्र से परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार जो वादा करती है उसे निभाती है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देशद्रोह के कानून को कभी खत्म करने की बात नहीं की है। जो कानून अंग्रेजों ने बनाया वह खत्म किया जाएगा। यूपी के शाहजहांपुर में कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को देशद्रोह घोषणा पत्र बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबी हटाओ के नारे कहां गए। इन सब से कांग्रेस ने जनता को खाली धोखा देने का काम किया है, लेकिन जनता अब समझदार हो गई है। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री कृष्णराज के टिकट काटे जाने के सवाल पर कहा, वह सक्रियता के साथ बीजेपी प्रत्याशी अरुण सागर की मदद करेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र माननीय मोदी जी ने कहा है, एक पूरे देश को छलने का एक ऐसा बहुत बड़ा मखौल किया है उन्होंने कि जो किसी भी हालत में न तो एक्सेप्टेबल है, न उसके प्रावधान एक्सेप्टेबल है, और एक झूठ का बहुत बड़ा पुलंदा उन्होंने पेश किया है। उनको मालूम है कि उनका आगामी लोकसभा में कोई स्थान होने नहीं जा रहा, इसलिए तमाम तरीके की घोषणाएं लुभाने वाली उन्होंने कर दी, जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हैं, अव्यवहारिक हैं, जो जमीन पर उतारी नहीं जा सकती। और उन्होंने उन बातों को उसमें आधार बनाकर दोहराया है कि जो कभी को श्रीमती गांधी ने किया था। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के द्वारा अमृतसर के हलकाटारी में एक विशाल रैली निकाली गई, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर हमला बोलते हुए कहा, कैप्टन ने विधानसभा चुनाव में गुटखा साहिब हाथ में लेकर झूठी कसम खाई, लेकिन कांग्रेस के 2 साल पूरे होने के बाद भी कैप्टन ने एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया। इससे बड़ी बेअदबी और क्या होगी। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आरएलपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस छोड़ एनडीए में शामिल होने की घोषणा का ऐलान कर दिया है। बता दें कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अपनी नागौर की सीट बेनीवाल के लिए छोड़ दिया है, जिस पर बेनीवाल आरएलपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेताओं ने भी शिरकत की। इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सत्र का 17वां मुकाबला आज आरसीबी और केकेआर के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा। कोलकाता जहां 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर काबिज है, तो वहीं आरसीबी अपने चारों मैच गंवाकर अंतिम पायदान पर बनी हुई है। अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में गठबंधन की ओर से बसपा प्रत्याशी निशा सचान ने अपना नामांकन दाखिल किया। लाव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची निशा सचान ने निर्वाचन अधिकारी को अपना नामांकन का पर्चा सौंपा। इस दौरान बसपा प्रत्याशी ने अपनी जीत के दावे करते हुए कहा कि अब जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। हमीरपुर पुलिस को चुनाव से पहले बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चल रही अवैध असलहे की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस ने अवैध असलहे के साथ कारतूस और असलहे बनाने वाले सामान भी जब्त किए हैं और आरोपी को जेल भेज दिया है। साथ ही एसपी ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए देने की बात कही है। वाराणसी में पुलिस ने ठगों के गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस का कहना है कि ठगों के कुछ गिरोह नकली सोने चांदी को असली बताकर लोगों के साथ आए दिन धोखाधड़ी का काम करते थे। जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 किलो 650 ग्राम नकली जेवरातों समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। साथ ही मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। लोकसभा के अमृतसर के उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला टिकट मिलने के बाद सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में दर्शन करने पहुंचे, जहां उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद था। उन्होंने कहा, जो भरोसा कांग्रेस ने किया है मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड को धन्यवाद किया।
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए और 2 अन्य जवान घायल हो गए। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के करीब नक्सलियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ में बीएसएफ की 114वीं बटालियन के 4 जवान शहीद हो गए और 2 अन्य जवान घायल हो गए। लोकसभा चुनाव को लेकर लखीमपुर खीरी संसदीय सीट पर पूर्व सांसद जफर अली नकवी ने नामांकन भरा। आपको बता दें कि नकवी के नामांकन के समय कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन के दौरान भारी संख्या में कांग्रेसियों का हुजूम भी साथ में दिखाई दिया।